हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ नेवर लेट मी गो के एपिसोड 3 के पार्ट 1 को। और अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए ताकि स्टोरी आप लोगों को अच्छे से समझ जाए। और जो लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं वो लोग प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पाम के डैड और न्यूंग स्कूल जाने के लिए रेडी होते हैं और पाम के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी पाम आता है और अपने डैड को सॉरी कहता है कि वो अपना बेल्ट भूल गया था। उसके डैड उसे कहते हैं कि अगर वो न्यूंग के साथ स्कूल चल रहा है तो उसे न्यूंग से पहले आना होगा। वो अपने बॉस को ऐसे अपना वेट नहीं करवा सकता। पाम अपने डैड को सॉरी कहता है। उसके डैड उसे सामने वाली सीट में बैठने को कहते हैं। न्यूंग ये सारी बातें सुन रहा होता है। वो पाम के डैड से कहता है कि वो पाम को पीछे उसके साथ बैठने दे, पाम को अकेले नहीं बैठना। और एक बात, अगर किसी ने पाम को न्यूंग के साथ कार से उतरते देखा तो पीछे बैठने से कोई भी उसे तंग नहीं करेगा। पाम के डैड कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो ये सब संभाल लेंगे। न्यूंग कहता है कि वो भी संभाल लेगा क्योंकि उसे भी तंग किया जाएगा। पाम के डैड उसकी बात मान लेते हैं और वो पाम को न्यूंग के साथ पीछे बैठने को कहते हैं। आगे वो लोग साथ में जा रहे होते हैं और पाम अपने फोन पे बास्केटबॉल के लिए स्पोर्ट्स शू देख रहा होता है जो कि महंगी होती है। न्यूंग ये देख लेता है और कहता है कि वो हमेशा बस बास्केटबॉल के बारे में ही सोचता रहता है। क्या उसने चाइनीज वोकैबुलरी याद की जो टीचर ने पढ़ाया था? पाम कहता है कि उसने बहुत सारे वर्ड्स याद किए हैं जो न्यूंग ने उसे सिखाए थे। न्यूंग कहता है कि नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ब्रेन स्किल भी फिजिकल स्किल की तरह ही इम्पोर्टेंट है। एक दूसरी लैंग्वेज सीखना उसके लिए किसी दिन काम आएगा। उसकी बॉडी खराब हो सकती है पर उसके दिमाग में जो कुछ भी नॉलेज होगा उसे कभी भी कोई नहीं छीन पाएगा। पाम उसे कहता है कि अगर सर पे चोट लग गई, सर पे चोट लगने से भी इस बात का चांस होता है कि लोग सब कुछ भूल जाते हैं। न्यूंग उसे कहता है कि वो बकवास कर रहा है। पाम कहता है कि नहीं, बस वो जानता है कि फिजिकल स्किल का होना भी जरूरी है ब्रेन स्किल के होने जितना, और दोनों ही इम्पोर्टेंट है। न्यूंग कहता है तब वो अपनी बॉडी को यूज करे और न्यूंग अपनी दिमाग यूज करेगा तो वो लोग अच्छे मैच होंगे। और ये सारी बातें पाम के डैड बैठे सुन रहे होते हैं। तभी पाम यह चीज देखता है कि उसके डैड उनके तरफ ही देख रहे हैं। आगे क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ चाइनीज क्लास चल रही होती है और टीचर बोर्ड पे लिखे रैंडम चाइनीज वर्ड्स को स्टूडेंट्स को पढ़ने को कह रहे होते हैं और उससे उन्हें सेंटेंस बनाने को बोलते हैं। वो पाम को खड़ा करते हैं। पाम वो वर्ड तो पढ़ लेता है पर उससे चाइनीज में सेंटेंस नहीं बना पाता। उसके तरफ क्लास के सारे स्टूडेंट्स देखने लगते हैं। न्यूंग और चॉपर भी उसी के तरफ देख रहे होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स उसे आंसर देने के लिए छेड़ने भी लगते हैं। ये देख कर न्यूंग को अच्छा नहीं लगता और वो उठकर एक सेंटेंस कहता है। वो सेंटेंस बुरी लाइन होती है और उस लाइन को उस लड़के के तरफ देखकर ही कहता है। पाम को तो वो सब समझ नहीं आता क्योंकि वो बात चाइनीज में होती है। वो न्यूंग की तरफ देखकर उसकी हेल्प के लिए स्माइल करता है। आगे दिखाया जाता है कि लॉकर के पास न्यूंग और उसके डैड के फ्लैश लगे होते हैं और उनमें उसके डैड और उसके बारे में बुरी बातें लिखी होती है। साथ ही वहाँ पे चीटर लिखा होता है। कई सारे स्टूडेंट्स वहाँ आकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि ये लोग यही डिजर्व करते हैं, वो चीटर हैं। न्यूंग वहाँ पे आता है और ये देखकर घबरा जाता है। वो कहता है कि ये सब क्या है। तभी वहाँ पे फोम आता है और उन लड़कों से कहता है कि वो लोग यहाँ से जाए, वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो जाकर अपना काम करे। तो सभी वहाँ से चले जाते हैं। न्यूंग कहता है कि उसने सबका क्या बिगाड़ा है। पुम कहता है कि क्या ये सब फिर से उसके साथ हुआ जब से उसके डैड की डेथ हुई है। लोग उसे अब और भी ज्यादा बुरे तरह से तंग करने लगे हैं और वो ये सब निकालने में उसकी हेल्प करेगा। ये कहकर वो उन फ्लेयर्स को निकालने लगता है। वो न्यूंग से पूछता है कि उसकी फैमिली कैसी है।
उसके डैड के डेथ के बाद तो उनके लिए सब कुछ बहुत हेक्टिक हो गया होगा। न्यूंग कहता है कि उनके लिए हमेशा ही प्रॉब्लम होती रहती है। उसकी मॉम को अब सारा बिजनेस संभालना पड़ता है और उसके अंकल इस बात की वजह से उसके मॉम से नाराज है कि वो सीईओ बन गई। न्यूंग को भी नए लाइफ में एडजस्ट करना पड़ रहा है। लाइफ वैसी नहीं रही जैसे कि तब थी जब उसके डैड जिंदा थे। फोम उसे कहता है कि वो समझ सकता है। न्यूंग उससे पूछता है कि उसके डैड कैसे हैं। उसने उन्हें न्यूज पे देखा। फोम कहता है कि वो ठीक है और ये सब बड़ों के बीच की बातें हैं, वो लोग खुद संभाल लेंगे। तो न्यूंग परेशान ना हो। उन लोगों को साथ में फ्लेयर्स निकालते हुए पाम देख लेता है। आगे न्यूंग अकेला खड़ा होता है जहाँ बेन उसके पास आता है और उससे कहता है कि उसने देखा कि लॉकर के पास क्या हुआ था। क्या न्यूंग चाहता है कि बेन ये सब पता लगाने में उसकी हेल्प करे। न्यूंग कहता है कि सबको ऐसा क्यों लगता है कि वो अपना ख्याल नहीं रख सकता। बेन स्माइल करके कहता है कि वो जानता है कि न्यूंग अपना ख्याल रख सकता है, पर उसे लोगों के साथ घुलना मिलना सीखना चाहिए। दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है, उसे दुनिया को अपने कंधे पे उठाने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो उसके कंधे पे हाथ रखता है, पर न्यूंग अब भी उदास होता है। बेन ये देखकर बात चेंज करके कहता है कि पाम और न्यूंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है। न्यूंग कहता है कि वो लोग बस क्लासमेट्स है। क्यों, क्या हुआ? क्या बेन को पाम से कोई प्रॉब्लम है? बेन कहता है कि नहीं, बस उसे जानना था क्योंकि उसने कल पाम को न्यूंग की कार में बैठते देखा था। क्या वो दोनों साथ में रहते हैं? और हमें उस पल का सीन दिखाया जाता है जब पाम को न्यूंग के कार में बैठते हुए बेन ने देखा था। न्यूंग उसे कहता है कि वो पाम को जो बताएगा वो उस बारे में किसी से भी ना कहे। बेन कहता है कि न्यूंग उस पे भरोसा कर सकता है। न्यूंग उसे कहता है कि पाम उसके ड्राइवर का बेटा है। न्यूंग की मॉम ने उसे उसके सेम स्कूल में एडमिशन करवाया। न्यूंग के डैड के डेथ के बाद न्यूंग की मॉम को उसकी बहुत परवाह होती है कि शायद कोई न्यूंग पे अटैक करेगा, तो उन्होंने पाम को उसके साथ भेजा ताकि वो न्यूंग को प्रोटेक्ट करे। बेन उसे कहता है तो क्या पाम उसका बॉडीगार्ड है? न्यूंग स्माइल करके कहता है कि नहीं, वो उसका दोस्त है। बेन कहता है असल में न्यूंग को पाम की जरूरत नहीं है। अगर उसे एक दोस्त चाहिए या कोई ऐसा जो उसका ख्याल रखे तो ये काम बेन कर सकता है। उसकी इस बात को सुनकर न्यूंग उसके तरफ देखता है। बेन उसे कहता है कि क्या न्यूंग को बेन पे भरोसा नहीं है? न्यूंग उसे अपना बॉडीगार्ड रख सकता है। बेन को बस थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है। उसे कूल सनग्लास लेना होगा और सूट पहनना होगा और वो न्यूंग के पीछे बॉडीगार्ड जैसा चलेगा। ये कहकर वो बॉडीगार्ड की एक्टिंग करने लगता है। न्यूंग उसे कहता है कि क्या उसे गन चलाना और छुपना आता है? बेन कहता है कि क्या इसकी जरूरत है? न्यूंग कहता है कि नहीं, बस उसे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो न्यूंग पे भरोसा करे और उसे ऐसा ट्रीट ना करे जैसे कि वो कमजोर है। उसके लिए इतना ही काफी है। बेन उसके तरफ देखकर स्माइल करता है और उसके हाथ पे अपना हाथ रखता है और कहता है कि वो ये सब न्यूंग के लिए कर सकता है। उसे ये सब करने के लिए एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है। न्यूंग उसकी बातें सुनकर उसके तरफ देखने लगता है। आगे हमें डांस क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ न्यूंग पियानो प्ले कर रहा होता है और सारे लोग वहाँ पे डांस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे पाम आता है और वो न्यूंग की तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। तभी वहाँ पे बेन भी आता है। वो न्यूंग की तरफ देखकर स्माइल करता है, पर वहाँ पाम को देखकर उसे जाकर हाय बोलता है। पाम से कहता है कि क्या उसे डांस में इंटरेस्ट है या वो यहाँ बस न्यूंग के साथ आया है। पाम उसे कहता है कि उसे यहाँ का माहौल बहुत पसंद है, उसे विंटेज चीजें पसंद है, तो वो न्यूंग के साथ आ गया। बेन उसे कहता है क्या वो यहाँ इसलिए नहीं आया कि उसे न्यूंग की मॉम ने न्यूंग को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा है। ये सुनकर पाम उसके तरफ चौंक कर देखता है। बेन उसे कहता है कि उसे न्यूंग ने सब कुछ बता दिया कि वो कौन है। वो समझता है कि न्यूंग को लेकर न्यूंग की मॉम परेशान रहती है, पर पाम को न्यूंग के साथ इतने आगे निकलने की कोई जरूरत नहीं है।
उसे न्यूंग को उसकी लाइफ में अपनी स्पेस देनी चाहिए। न्यूंग को किसी भी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। पाम उसकी ये सारी बातें सुनकर उदास होने लगता है। बेन उसे कहता है कि उसे नहीं लगता कि कोई न्यूंग को जान से मारने की सोचेगा। बस स्कूल में स्टूडेंट्स थोड़ा उसे तंग करते हैं और बेन क्लास का प्रेसिडेंट है, वो ये सारा सब कुछ संभाल सकता है। तो पाम के पास टाइम है, वो जो खुद करना चाहता है उसे करने का। और पाम को तो बास्केटबॉल पसंद है, वो बास्केटबॉल ज्वाइन क्यों नहीं करता या बेन उसे ज्वाइन करवाए। पाम कहता है कि कोई बात नहीं, वो अपना शेड्यूल मैनेज कर सकता है। बेन कहता है कि ठीक है, उसे बस कहना है कि वो अब हमेशा बेन को न्यूंग के आसपास देखेगा। तो बेन उम्मीद करता है कि पाम उस पे थोड़ा भरोसा करे, क्योंकि बेन न्यूंग को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। तभी वहाँ पे मैगी आती है और वो बेन से बातें करने लगती है। उसे पूछती है कि क्या वो भी यहाँ म्यूजिक प्ले करने आया है। बेन कहता है कि नहीं, वो बस यहाँ पे न्यूंग को चेक करने आया है। मैगी कहती है कि कितने सारे लोग न्यूंग को चेक करने आए हैं, पाम भी और बेन भी। बेन कहता है कि उसने ही न्यूंग को यहाँ पियानो प्ले करने के बारे में बताया था, तो उसे खुद अपनी आंखों से न्यूंग को यहाँ पियानो प्ले करते हुए देखना था। मैगी कहती है कि ये सीनियर्स के लिए अच्छी बात है कि यहाँ पे इतने सारे यंग लोग आने लगे हैं। वो उसे बताती है कि क्लब में पार्टी होने वाली है, तो बेन को आना होगा क्योंकि पार्टी बहुत क्यूट होगी। सारे लोग कॉस्ट्यूम्स पहनेंगे। वो पाम के पास जाकर कहती है कि उसे भी आना होगा और अच्छे से ड्रेसअप करके वो यहाँ मैगी के साथ डांस करेगा। बेन कहता है कि उसे पाम को इनवाइट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाम को डांस करना पसंद नहीं है, उसे बस फिजिकल एक्टिविटीज ही पसंद है। अगर मैगी ने पाम के साथ डांस किया तो वो उसके पैर पे भी चढ़ सकता है। पाम ये सब सुनकर उदास हो जाता है। मैगी कहती है कि अगर पाम यहाँ पे आता रहे और डांस की प्रैक्टिस करने लगे तो वो पार्टी से पहले अच्छे से डांस करना सीख जाएगा। तभी न्यूंग भी उनके पास आता है और मैगी उसके पियानो की तारीफ करने लगती है। बेन उसे कहता है कि क्या उसके परफॉर्मेंस हो गई। न्यूंग कहता है कि हाँ, और अब म्यूजिक प्ले होगा जिसपे सारे लोग डांस करने वाले हैं। वो बेन की तरफ देखता है और उससे पूछता है वैसे बेन यहाँ पे क्या कर रहा है। बेन कहता है उस इंसान को पियानो प्ले करते देखने आया है जिसने कहा था कि उसे पियानो प्ले करना नहीं आता। उसे नहीं पता कि पियानो कैसे प्ले किया जाता है, जो पियानो बजाने में बुरा है, पर वो तो प्रोफेशनल जैसा प्ले कर रहा था। न्यूंग स्माइल करके कहता है कि बेन ओवर रिएक्ट कर रहा है। बेन उसे कहता है कि वो सच कह रहा है। तभी वहाँ पे म्यूजिक प्ले होता है। मैगी कहती है कि ये सॉन्ग उसे बहुत पसंद है। बचपन में उसके डैड ने उसे इस सॉन्ग में डांस करना सिखाया था। इस सॉन्ग को सुनते ही उसका डांस करने का मन करने लगता है। वो पाम को कहती है कि क्या वो उसके साथ डांस करेगा। पाम कहता है वो इन सब चीजों में अच्छा नहीं है। मैगी उसे कहती है कि कोई बात नहीं, प्रैक्टिस के बाद वो अच्छा हो जाएगा। ये कहकर वो उसे अपने साथ डांस करवाने ले जाती है। पाम न्यूंग के तरफ देखता हुआ जाता है और वो लोग डांस कर रहे होते हैं, पर न्यूंग को ये सब अच्छा नहीं लगता। वो नाराज होकर उनके तरफ देख रहा होता है। बेन न्यूंग को अपने साथ डांस करने को कहता है, पर न्यूंग उसे मना करता है कि वो इन सब चीजों में अच्छा नहीं है। बेन कहता है बस म्यूजिक पे ही डांस करना है और बेन उसे सिखाएगा। न्यूंग से अगर गलती भी हुई तो वो इस बात पे सीरियस न हो, क्योंकि कोई भी उसे नहीं देख रहा। ये कहकर बेन उसके तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, पर न्यूंग बस पाम की तरफ ही देख रहा होता है और उसकी तरफ देखते हुए वो भी बेन के साथ डांस करने चला जाता है। पाम ये चीज देखता है, वो लोग डांस कर रहे होते हैं, पर दोनों का ध्यान बस एक दूसरे के तरफ ही होता है। वो लोग एक दूसरे को कंटिन्यू देख रहे होते हैं और जैसे ही डांस खत्म होती है, पाम उदास होकर न्यूंग की तरफ देखने लगता है। आगे न्यूंग को उसके घर पे दिखाया जाता है।
वो इंस्टाग्राम यूज कर रहा होता है जहाँ वो बेन की आईडी देखता है और उसे बेन की बोली बात याद आती है कि न्यूंग को लोगों से घुलना मिलना सीखना चाहिए, दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है। ये सोचकर वो स्माइल करने लगता है। तभी उसे अचानक से वो पल याद आता है जब उसने पाम को मैगी के साथ डांस करते देखा था। तभी वो देखता है कि मैगी ने पाम के साथ डांस वाली फोटो अपलोड की होती है, जिसे देखकर न्यूंग को अच्छा नहीं लगता। वहीं पाम भी अपने रूम पे होता है, वो स्माइल कर रहा होता है और वो पल याद करता है जब उसने न्यूंग को बेन के साथ डांस करते देखा था। पर वो अपने आप को न्यूंग के साथ डांस करता हुआ इमेजिन करता है जहाँ आसपास कोई भी नहीं होता, बस वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा डांस करते हैं और वो लोग कंटिन्यू एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। ये सब सोचकर पाम स्माइल कर रहा होता है। तभी वहाँ पे उसके डैड आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि वो क्या सोच रहा है, लेट हो गई है, कल उसे सुबह जल्दी भी उठना है। वो उसे सो जाने को कहते हैं। आगे दिखाया जाता है कि लोग न्यूंग की कंपनी और उसके मॉम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। मीडिया वाले इस बारे में न्यूंग के मॉम से पूछते हैं कि लोग उनके खिलाफ कंप्लेन फाइल कर रहे हैं, वो इन सारी चीजों को कैसे संभालेंगी। सारे लोगों ने उन पे एलिगेशन लगाया है। न्यूंग की मॉम कहती है कि उन लोगों ने अपनी जमीन 30 सालों तक लोगों को भाड़े में दे रखी थी और अभी उनके कंपनी ने न्यू इन्वेस्टमेंट प्लान की है। मीडिया वाले कहते हैं पर लोगों को नया प्लान समझ नहीं आ रहा। न्यूंग की मॉम कहती है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उन लोगों ने 1 साल पहले ही सबको ये बता दिया था और जिनके साथ बुरा हुआ है उनकी हेल्प करने के बारे में भी सोच रहे हैं। ये सारी चीजें न्यूंग न्यूज में देख रहा होता है और उनके डैड भी मीडिया वालों से यही कहते हैं कि उनके साथ भी बुरा हुआ। उन्होंने न्यूंग के डैड के टाइम पे अग्रीमेंट साइन किया था और ये बहुत पहले की बात है, पर न्यूंग के मॉम के सब कुछ संभालने के बाद उन्होंने अग्रीमेंट ही चेंज कर दिया, तो उनके साथ बहुत बुरा हुआ। तभी न्यूंग के रूम पे न्यूंग की मॉम आ जाती है। वो न्यूंग से पूछती है कि उसे क्या हुआ, वो परेशान लग रहा है। न्यूंग कहता है कि उसने न्यूज देखा, उसे अपनी मॉम की परवाह होती है। उसकी मॉम कहती है कि वो परेशान न हो, वो ये सारी चीजें संभाल लेंगी। ये सारी जमीन उन लोगों की है तो उन्हें इसे वापस लेना है। उन्होंने अपनी जमीन पे लोगों को बहुत दिन तक बिजनेस करने दिया, वो लोग कुछ भी गलत नहीं कर रहे। न्यूंग कहता है कि क्या वो सच में डैड की जगह कंपनी में लेना चाहती है, क्योंकि न्यूंग नहीं चाहता कि लोग उनसे नफरत करे या उन पे कोई भी अटैक हो। न्यूंग की मॉम स्माइल करके कहती है पर उन्हें तो ये सब करना होगा, वो दूसरे लोगों पे भरोसा नहीं करती, वो बहुत मेहनत कर रही हैं और ये सब बस न्यूंग के लिए। बहुत ही जल्द न्यूंग ये सब संभालने वाला है। न्यूंग अपनी मॉम से कहता है पर उन्हें अपना ख्याल रखने की जरूरत है। डैड के गुजर जाने के बाद ये दुनिया बहुत ही डेंजरस लगती है। न्यूंग की मॉम कहती है कि वो अपना ख्याल रख सकती है और वो ये चीज देखना चाहती है कि न्यूंग भी अपना ख्याल रखने लगे। न्यूंग उन्हें ओके बोलता है। उसकी मॉम कहती है कि उन्होंने पाम को भी गन शूटिंग की क्लास में ज्वाइन करवाया है ताकि न्यूंग के साथ वहाँ उसका एक फ्रेंड रहे। वो चाहती है कि न्यूंग पाम के साथ खुले। पाम न्यूंग से जरूर अलग होगा, पर उन्हें पाम पे भरोसा है कि पाम वो इंसान है जिस पे न्यूंग पूरा भरोसा कर सकता है। ये कहकर वो न्यूंग को हक करती है। आगे न्यूंग को गन शूटिंग के क्लास में दिखाया जाता है। वो वहाँ गन शूट कर रहा होता है। वहाँ उसके साथ पाम भी होता है। ट्रेनिंग कोच उन्हें शूटिंग के तरीके सिखाने लगता है कि 4 रूल है। पहला ये कि हर गन के साथ ऐसे रहना जैसे कि वो पूरी भरी हुई है। दूसरा ये कि सिर्फ अपने टारगेट पे ही गन पॉइंट करना। तीसरा हमेशा पहली उंगली ट्रिगर पे न रखना और चौथा टारगेट पे श्योर होना और इस बात पे ध्यान रखना कि गोली से किसी और को चोट न लगे। आगे दोनों कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और पाम का सारा निशाना बिल्कुल सही लगता है। न्यूंग उसके पास आकर कहता है कि वो गन शूटिंग में
इतना अच्छा कैसे है, वो कब से शूटिंग कर रहा है। पाम कहता है कि कई सालों से जब वो मछली पकड़ने वाले बोट पे काम किया करता था तो वो हमेशा अपने पास गन रखता था कि अगर कोई चोर वहाँ पे चोरी करने आए उनसे बचने के लिए। न्यूंग उसे कहता है कि जब वो गन चलाता है तो वो क्या सोचता है, क्या वो उस इंसान के बारे में सोचता है जिसे वो मारना चाहता है। पाम कहता है कि नहीं, पाम नफरत यूज नहीं करता। जब वो गन चलाता है वो बस ये सोचता है कि उसे किसी इंसान को प्रोटेक्ट करना है, किसी को बचाना है। वो इंसान जो उसके लाइफ में इम्पोर्टेंट है, जिसे वो प्यार करता है, जिसकी वो बहुत केयर करता है, जिसके बिना वो जी नहीं सकता। वो जब भी उस इंसान के बारे में सोचता है तो उस काम को करने के लिए उसके अंदर ज्यादा हिम्मत आ जाती है। प्यार नफरत से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। वो न्यूंग को अपने उस इंसान के बारे में सोचकर ट्राई करने को कहता है जिसे वो लव करता है, जिसके लिए वो खुद मर सकता है। वो उससे पूछता है कि क्या कोई ऐसा इंसान है। न्यूंग अपनी मॉम को याद करता है। वो कहता है कि हाँ, उसकी मॉम जिसकी वो सबसे ज्यादा केयर करता है। पाम उसे उनके बारे में सोचकर गन चलाने को कहता है। न्यूंग गन चलाने जाता है कि तभी पाम उसे पीछे से होल्ड करता है और उसे समझाने लगता है। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। तभी न्यूंग गन चलाता है और निशाना बिल्कुल सही लगता है। वो दोनों स्माइल करके एक दूसरे की तरफ देखते हैं। न्यूंग उससे पूछता है कि गन चलाते वक्त पाम किसके बारे में सोचता है, क्या उसके जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है। पाम उसके इस बात का जवाब नहीं देता और वो गन शूट करता है और गोली सीधे सीने पे लगती है। इसके तुरंत बाद ही वो न्यूंग की तरफ देखकर स्माइल करता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और यहाँ पाम ने बिना कहे ही न्यूंग के सवाल का जवाब दे दिया। और इसी के साथ ही मैं इस पार्ट को यहीं पे खत्म करती हूँ और नेक्स्ट पार्ट में भी कल आ सकता है। और आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।